नमस्कार। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जब से बीजेपी में आई हैं तभी से चर्चाओं में बनी हुई। यूपी में 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब बाकी चरणों के लिए अपर्णा ने प्रचार प्रसार और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इसी कड़ी में अपर्णा से सवाल हुआ कि क्या वो करहल सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने जाएंगी, क्या वो अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरेंगी। इस पर अपर्णा ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, पार्टी मुझे जहां भेजेगी मैं वहां जाकर प्रचार करूंगी, फिर चाहे वो करहल सीट ही क्यों ना हो। हाल ही में अपर्णा ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उनसे सवाल हुआ कि वो सपा छोड़कर बीजेपी में आई हैं, ऐसे में उन्हें टिकट तो मिलना ही चाहिए था। इस सवाल पर अपर्णा ने कहा, किसी महिला के लिए बार बार परिवार की बात क्यों पूछी जाती है। हम सब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिला जब अपने फैसले लेती है तो उस पर इतने सवाल क्यों। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी खुद बना ली, उन पर कोई सवाल नहीं उठा। क्या उन्होंने परिवार तोड़ने का काम नहीं किया। जो लोग अपने दलों को छोड़कर जातिगत राजनीति करने के लिए दूसरी पार्टियों में जाते हैं, क्या उस तरह से औरों के अधिकारों का हनन नहीं होता। मैं शायद महिला हूं इसलिए लोग सॉफ्ट टारगेट करते हैं। मैं राष्ट्रवाद की राजनीति आज भी कर रही हूं, आगे भी करूंगी। अपर्णा से सवाल हुआ कि तीसरे फेज का चुनाव यादव बहुल इलाके में है, ऐसे में क्या वो करहल सीट पर प्रचार करेंगी या नहीं। अपर्णा ने इस पर जवाब दिया और कहा, पार्टी मुझे जहां भेजेगी वहां मैं जाऊंगी। इससे पहले भी मैं रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच और कानपुर देहात होकर आ चुकी हूं। अभी मेरे लिए लखनऊ कैंट बेहद जरूरी है। अपर्णा की बातों से साफ है कि पार्टी उन्हें करहल भेजेगी तो वो वहां भी खुलकर प्रचार करेंगी और अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरेंगी। आपको बता दें, करहल सीट से बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बहरहाल अब देखना होगा अपर्णा और अखिलेश करहल पर आमने सामने होते हैं या नहीं। वैसे टिकट के सवाल पर जब हमने अपर्णा से बात की थी तो सुनिए उनका क्या जवाब था। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सपा में रहते हुए भी आप जनता की सेवा कर सकती थी, सिर्फ विचारधारा ही एक मकसद था, या फिर एक होता है ना अपर्णा कि मैं भी कहीं जाऊंगी तो एक उम्मीद के साथ जाऊंगी, कोई भी जाएगा आगे स्विच करेगा एक उम्मीद के साथ करेगा। क्या उम्मीद थी, वो उम्मीद टूटी। राष्ट्र से बड़ी उम्मीद हो सकती है किसी भी युवा के लिए। आपके लिए कोई इरादा नहीं था कि मुझे भी किसी सीट से टिकट मिले। पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, और अपर्णा यादव को सेवा करनी थी। मैं वहाँ भी कर रही थी क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र की बात थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सिंपल इज द थ्योरी। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर मैं तो अगर ही लगाऊंगी क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, बीजेपी की वापसी होती है, योगी सरकार बनती है तो कैबिनेट मंत्री आपको बनाया जा सकता है, ये खबरें हैं। देखिए, अगर आशीर्वाद मिलेगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का तो क्यों नहीं जिम्मेदारी उठाएंगे। बाकी सब कुछ मैं शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ चुकी हूँ, जैसा वो कहेंगे वो कर रही हूँ। अभी उन्होंने जो जिम्मेदारी जिलों की दी है मुझे प्रचार करने की, प्रसार करने की, वो मैं कर रही हूँ। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के साथ हूँ। जी।